बोनस के लिए क्या कर दिया? 84 सिम का क्या है सच? क्या है ऑपरेशन फेस? डर ने कैसे पहुंचाया सलाखों के पीछे? हम आपको दिखाएंगे पूरी सच्चाई। बस अगले आधे घंटे आप देखते रहिए अपना पसंदीदा शो सलाखी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो सलाखी। इंदौर में जहां पर एक शख्स टारगेट पूरा करने के चक्कर में सलाखों के पीछे पहुंच गया। दरअसल टारगेट बेस्ड ये जॉब करता था और काम था सिम कार्ड बेचने का। इस शख्स ने अपने ही फोटो और आईडी पर 84 सिम बेच दिए। बाद में इसको ये डीएक्टिवेट कर देता था। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा ऑपरेशन फेस के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए कैसे बोनस लेने के चक्कर में एक शख्स पहुंच गया सलाखों के पीछे। टारगेट पूरा करने के लिए बना आरोपी, सिम बेचने में मिलता था बोनस। अपने ही फोटो पर एक्टिवेट कर दिए 84 सिम। टारगेट पूरा करने का था डर, फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट। क्राइम ब्रांच ने दबोचा बहन और दोस्त के नाम का इस्तेमाल। ऑपरेशन फेस। अगर आप टारगेट फेस जॉब करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं, सावधान। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको भी टारगेट पूरा करने का काम दिया गया है और टारगेट पूरा करते करते थक गए हैं और आप अपने टारगेट पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपना रहे हैं, तो आप पहुंच सकते हैं सलाखों के पीछे। चलिए हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर टारगेट पूरा करने के चक्कर में एक युवक सलाखों के पीछे पहुंच गया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन फेस के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी ने सिम प्रोवाइडर कंपनियों के टारगेट पूरा करने पर मिलने वाले बोनस के लालच में अपने ही फोटो पर लगभग 84 फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट करवाकर टारगेट पूरा करने के बाद डीएक्टिवेट कर देता है। आरोपी द्वारा कई पीओएस एजेंटों के नाम की जगह अपनी बहन और दोस्तों के नामों का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया जा चुका है। दरअसल मध्य प्रदेश में ऑपरेशन फेस के तहत शिकायत लगातार राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल को मिल रही थी। इसको लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई करते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने बोनस के लालच में एक चेहरे पर अपनी फोटो लगाकर लगभग 84 सिम कार्ड को पहले एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद टारगेट पूरा होने के बाद सिम को डीएक्टिवेट करता था। टेलीकॉम कंपनियों से सीएएफ एवं संबंधित जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि लगभग सभी सिम कार्ड एक्टिवेट में एक ही व्यक्ति के फोटो का उपयोग किया गया है, जिसे ट्रेस कर बैतूल जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ में कबूल किया गया है उसके द्वारा अधिक बोनस कमाने की लालच में ये काम किया गया था। आरोपी विपिन ने पुलिस पूछताछ में बताया कि कई टेलीकॉम कंपनियों के सिम कार्ड टारगेट पूरा करने के लिए फर्जी तरीके से एक्टिवेट किए थे, जिसमें उसने अज्ञात व्यक्तियों के आधार कार्ड एक्टिवेशन के लिए उपयोग किए गए थे और पीओएस एजेंटों के लिए उसने अपनी बहन और अपने मित्रों के नाम का भी उपयोग किया। क्राइम ब्रांच के द्वारा ऑपरेशन फेस के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके एक ही फेस पर सिम अलग अलग जानकारी भरकर उसके द्वारा इस्तेमाल की गई। अलग अलग आधार कार्ड लगाए, जिसमें उसने अपनी सिस्टर के, अपने मित्रों के आधार कार्ड लगाए जाकर खुद के फेस से ही 84 सिम है उसके द्वारा इशू करा दी गई थी। इशू कराने के बाद फिर वो उनको डीएक्टिवेट भी करा देता था। इसमें वीआई और एयरटेल और बीएसएनएल जैसी सिमों का इसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में 3 फेस है जिन पर से लगभग 375 से अधिक सिमें इसमें जो एक्टिवेट की गई हैं।
तो इन पर से पहले व्यक्ति को पकड़ा है जिसके नाम से 84 जिसकी फेस से 84 सिम इशू हुई है। इसका नाम विपिन नरवड़े है जो कि बैतूल का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच के द्वारा उसको गिरफ्तार किया जाकर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। अब उससे और पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इसमें इस तरह की जो सिमें जो इस्तेमाल होती हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी फ्रॉड में, साइबर फ्रॉड में, ऐसी घटनाओं में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। आरोपी ने यह भी कबूल किया है कि उसके द्वारा टारगेट पूरा होने पर सिम कार्ड डीएक्टिवेट किए जाते हैं। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन फेस की प्रदेश की में पहली कार्रवाई करते हुए बैतूल के रहने वाले विपिन को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एक डेटिंग ऐप ऐसा एक नेवी जवान कत्ल की साजिश रचता है, खौफनाक साजिश जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। क्या कोई अपने प्यार को पहले मौत की नींद सुला सकता है और फिर कसाई की तरह उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है? दिल्ली के श्रद्धा कांड की याद दिलाने वाली इस वारदात ने रोंगटे खड़े कर दिए। भारतीय नौसेना में सिपाही ने अपनी प्रेमिका की जान का दुश्मन बना। इसके बाद शरीर को काट के अलग अलग रखा गया। आखिरकार रबिन ने ऐसा क्यों किया? आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, कत्ल की पूरी कहानी समझाती है। डेटिंग ऐप पर मुलाकात, 3 साल का प्रेम प्रसंग, प्रेमी ने दिया धोखा। विशाखापट्टनम के एक शादीशुदा नेवी कर्मचारी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी ने न केवल हत्या की बल्कि प्रेमिका के शव के कई टुकड़े भी किए। प्रेमिका को मौत की घाट उतारने के बाद प्रेमी ने पुलिस स्टेशन में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। कुछ हफ्ते पहले आरोपी की पत्नी अपने मायके गई थी। मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने प्रेमिका को अपने घर पर बुलाया और फिर मौका पाते ही आरोपी ने अपनी प्रेमिका मोनिका को मौत की घाट उतार दिया। जांच के अनुसार पहले आरोपी ने प्रेमिका का सिर, हाथ और पैर को धड़ से अलग किया। पैरों के कूल्हे के हिस्से को ट्रॉली बैग में छिपाया, धड़ को फ्रिज में रखा और फिर हाथों को सुनसान इलाके में ले जाकर जलाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक आरोपी इंडियन नेवल शिप यानी आईएनएस डेगा में तैनात एक टेक्नीशियन है। रबिंद और उसकी प्रेमिका मोनिका की मुलाकात 2021 में मिंगल नामक डेटिंग ऐप पर हुई थी। इसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बना, पर कहानी में असली मोड़ आया 2024 में, जब प्रेमी रबिंद ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। आरोपी रविंद्र का कहना है कि शादी के बाद से ही उसकी प्रेमिका मोनिका अक्सर रविंद्र की पत्नी को सब कुछ बताने की धमकी देती थी। इस वजह से दोनों के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। आरोपी रविंद्र के अनुसार मोनिका अब तक उससे 3.5 लाख रुपए ठग चुकी थी। आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और जांच के दौरान सामने आया कि रविंद्र ने हत्या की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। उसने दोपहर में मोनिका को घर बुलाया। शाम तक दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसी दौरान रविंद्र ने मोनिका के गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म में चाकू मंगवाया और शव के टुकड़े किए। जब पुलिस जांच के लिए रविंद्र के घर पहुंची तो घर में शव के कई टुकड़े मिले। कुछ टुकड़े फ्रिज में रखे मिले, पर मोनिका का सिर गायब था। पुलिस को शक है कि रविंद्र ने उसे किसी दूसरी जगह पर ठिकाने लगाया है। अब पुलिस ने गायब शरीर के हिस्से की तलाशी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या आप भी एटीएम में पैसे निकालते समय सिर्फ पिन डालकर निश्चित हो जाते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए है। सावधान हो जाइए, क्योंकि हरदोई की ये खबर आपके होश उड़ा देगी। यहां के पिनाही कस्बे के एक युवक के पास एटीएम के अंदर जब वो दाखिल हुआ, वो न सिर्फ ठगी का नया तरीका देखा, बल्कि बैंकों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे फेल होते हुए नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए और अगली बार जब एटीएम में जा रहे हैं और खड़खड़ाहट की आवाज आए, पैसा न निकले, तो रहिए सावधान।
सावधान, एटीएम से पैसे नहीं निकले तो समझो ठगों ने बिछाया है ग्लू का जाल। मशीन से आई आवाज पर बाहर नहीं आए नोट। डिलीवरी प्लेट उखाड़ी तो फटी रह गई आंखें। ठगों की ठगी का ये नया तरीका, वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप। समय रात के करीब 11:10। पिहानी के रहने वाले अमरेंद्र गुप्ता को लखनऊ मेल से गाजियाबाद जाना था। ट्रेन पकड़ने की जल्दी में अमरेंद्र हरदोई स्टेशन रोड पर गंगा जमुना होटल के सामने लगे SBI के ATM पर रुके। उन्हें 3000 रुपए की जरूरत थी। कार्ड स्वाइप हुआ, पिन डाला गया, मशीन से नोटों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दी, लेकिन कैश बाहर नहीं आया। भाई साहब, मैं रात में 11:30 बजे करीब, 11 सवा 11 बजे करीब अपने पिहानी से हरदोई गया। तो रात में मैंने ATM पे पैसे ज़रूरत थे, तो मैंने ATM पे पैसे निकाले अपने कार्ड से। मेरी ट्रेन का समय हो रहा था। मैं जब ATM में गया तो मैंने अपना कार्ड लगाया और 3000 रुपये निकाले। ATM का सारा प्रोसेस हो जाने के बाद पैसे का विड्रॉल का मैसेज मेरे मोबाइल पर आ गया। मैंने देखा कि मेरे 3000 रुपये निकल गए हैं। उनके निकल जाने के बाद वो ATM से पैसे नहीं निकल रहे थे। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल था, मोबाइल पर मैसेज भी आ गया, लेकिन कैश काउंटर का शटर नहीं खुला। आमतौर पर लोग इसे तकनीकी खराबी मानकर घर चले जाते हैं और पीछे से ठग आकर पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन अमरेंद्र को शक हुआ। उन्होंने जब गौर से देखा तो डिलीवरी प्लेट पर कुछ संदिग्ध लगा। उन्होंने हिम्मत जुटाई और जैसे ही प्लेट को उखाड़ा, उनके होश उड़ गए। उनके 3000 रुपए अंदर ग्लू की मदद से चिपकाए गए थे। ATM से मैंने पैसे निकाले, मेरे पैसे निकल गए, मेरे पास मैसेज भी आ गया। और जब मैंने इसमें से पैसे निकालने चाहे तो इसमें इतना ग्लू लगाया है कि मुझे ये मशीन का आगे का सिरा तोड़ना पड़ा। और जब मैंने इसे तोड़ा तो ये हमारे सारे पैसे इसमें चिपके हुए मिले। मैंने ATM का, ये हरदोई में रेलवेगंज रोड प्रभु इलेक्ट्रॉनिक के सामने वाला SBI का ATM है। ये ठगों का नया और बेहद शातिर तरीका है। ठग पहले से ही ATM की कैश डिलीवरी स्लॉट में चिपचिपा पदार्थ या गोंद लगा देते हैं। ग्राहक को लगता है कि पैसा नहीं निकला, जबकि पैसा उसी स्लॉट के पीछे चिपक कर रुक जाता है। जैसे ही ग्राहक ATM से बाहर निकलता है, बाहर खड़ा ठग अंदर जाकर चिपके हुए नोट निकाल लेता है। मेरे सारे 3000 रुपए इसमें चिपक गए। मैंने आनंद फानंद में देखा कि मैं 5 मिनट इंतजार करता रहा, मुझे पैसे निकल के नहीं दिए। मैंने सारे इसकी जो ये पट्टी लगी हुई है इसमें लगी थी, मैंने इसको तोड़ दिया। ये यहाँ के आसपास के फ्रॉडिये हैं, कृपया सावधान रहें, देखें, सतर्क रहें, किसी तरीके से कोई फ्रॉड ना हो जाए आपके साथ। आप इस तरीके के ATM से बचें या सतर्क रहें। धन्यवाद। और मैं इसको ले जा रहा हूँ। इस पूरी घटना ने बैंक सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। रात की 11 बजे स्टेशन रोड जैसे मुख्य इलाके में ATM पर कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। CCTV कैमरे तो लगे, लेकिन क्या वो काम कर रहे हैं? अमरेंद्र ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, ताकि दूसरे लोग इस जाल में न फंसें। हमारे इंडिया न्यूज के संवाददाता ने वहां ATM पर मौजूद कुछ लोगों से इस बाबत बातचीत की। आइए सुनते हैं वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। अब इस वक्त हरदोई के पौष इलाके रेलवेगंज में है और आपको बता दें यहाँ से जो रेलवे स्टेशन है वो मात्र 100 मीटर है। यहाँ पर ये ATM है SBI का, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो लोग पैसा निकालने आते हैं ATM से, उनको हमेशा जल्दी रहती है कि जल्दी से पैसा निकले और हम चले जाएं। इसीलिए ATM की सुरक्षा जो है उस पर बड़े निशान, बड़े प्रश्न लग गए हैं कि आखिर इसकी सुरक्षा का क्या है। कल एक मामला यहाँ पर हुआ था, आइए हम आपको बताते हैं कि मामला हुआ क्या था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। और इसको पकड़ लो। तो आपको बताएं कि ये ATM है यहाँ SBI का, और यहाँ पर कल रात में 11:30 बजे एक ऐसी घटना हुई, अप्रत्याशित घटना हुई, जिससे ठगी के बारे में आपको बता दें कि बिल्कुल सचेत रहिएगा अगर आप ATM के लिए काम करते हैं। ये यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक प्लेट लगी थी इसके ऊपर, उसमें किसी ने पैसा निकाला 3500 रुपए, और उसने हालांकि वीडियो डाल के उसको वायरल भी किया। और जब पैसा क्लिक हो गया उसमें, तो ये
नोट बाहर नहीं निकले। नोट जब बाहर नहीं निकले तो उसने ये प्लेट तोड़ ली। आप देख सकते हैं ये प्लेट यहाँ पर टूटी हुई है, ये प्लेट यहाँ पे टूटी। इसके अंदर ग्लू लगा था और जितना भी नोट था वो उसी के अंदर चिपक गया। लेकिन उसने चूंकि उसको जल्दी थी जाने की तो उसने इसको प्लेट को उखाड़ा तो उसमें देखा कि 3,500 रुपए उससे निकल आए और वो चला गया। उसने एक वीडियो रिलीज किया और उसके बाद हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ अभी ये भैया अभी आपने पैसा निकाला, आपको पता था ये घटना? नहीं पता था, हम लोग आप आए तो आपने हमको जानकारी दी। हाँ, तो अभी ये चूंकि प्लेट लगी है, प्लेट नहीं लगी है तो आपका पैसा सीधा बाहर आ गया है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो जाहिर बात हम यहाँ के लोगों से भी पूछेंगे। देखिए सरकारें हो और चाहे बैंकें हो वो अपने एटीएम लगा जरूर देती हैं लेकिन उसकी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं रहता है। हमारे साथ बेटा है, इसकी यहाँ पे दुकान भी है। इधर आओ बेटा, तुम ही एक यहाँ बता सकते हो बस कि क्या हुआ था, ये बताओ। यहाँ पे एक आदमी पैसे निकालने आया था और उससे निकले नहीं तो उसने प्लाई पूरी खींच ली और फिर वीडियो वायरल किया उसने। और चला गया 4 व्हीलर से। कभी तुमने यहाँ पे, तुम्हारी पड़ोस में दुकान है, कभी यहाँ देखा कि कभी कोई सुरक्षा कर्मी रहता है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं रहता। तो ये बताओ कि तुमको कैसे पता चला कि इसके साथ ऐसा हुआ? और क्या हमेशा से कई बार शिकायतें आती हैं इस तरीके की? नहीं, 1-2 बार हो चुका, उसी ने बताया था। उसी ने बताया कि ऐसा हुआ। हाँ। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये ग्लू लगा के जैसे उसको रोक लेना पैसे को, पैसा का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, आपका पैसा कट भी जाएगा, ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा और लेकिन वो पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा। जाहिर सी बात है कि जो प्लेट लगी है उसके अंदर ग्लू लगा है, पैसा जब आएगा तो उसमें चिपकेगा। उसके बाद हर आदमी उस प्लेट को खींच नहीं सकता। वो लड़का था, जल्दी में था, गाजियाबाद जा रहा था, अवनेंद्र नाम का ये लड़का था, पिहानी से उसको दिल्ली जाना था तो हरदोई होके जा रहा था और यहीं से 100 मीटर की दूरी पे उसका रेलवे स्टेशन था, उसको जा रहा था। जल्दबाजी में उसने जब ट्रे खींची तो उसमें पैसे चिपके हुए मिले। जाहिर सी बात है कि इन बैंकों को, खासतौर से बड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये एटीएम है और यहाँ पर 5 और 7 हजार रुपए का एक सुरक्षा कर्मी लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगाते हैं। इनको बस दुकान पे किराए पे मिल जाए और इसमें एटीएम रख दिया। उसके बाद एटीएम में क्या हो रहा है, उसके लिए पब्लिक कितनी परेशान है, उससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता। हालांकि अगर आप एटीएम का यूज करते हैं और नहीं भी करते हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइएगा कि आखिरकार इस तरीके की ठगी कहीं भी किसी भी एटीएम पर ना हो पाए। हरदोई से इंडिया न्यूज के लिए आलोक सिंह की रिपोर्ट। अवनेंद्र की सतर्कता ने उनकी मेहनत की कमाई बचा ली, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता। हरदोई की ये घटना हर उस व्यक्ति के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो एटीएम का इस्तेमाल करता है। ठगों ने अब तकनीक की बजाय ग्लू जैसे देसी जुगाड़ को लूट का हथियार बना लिया है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो तुरंत बैंक को सूचित करें और एटीएम न छोड़ें। एटीएम इस्तेमाल से पहले स्लॉट को जरूर चेक करें। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। और इसी के साथ सलाखे में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। Presented by Dr. Ortho Ayurvedic Oil और कैप्सूल।